अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज ब्रेन टॉक। और समस्या ब्रेन, समस्या नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन समस्या, ब्रेन के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली आज हमारी ब्रेन की तकलीफ तो देखो सबको ही है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो बोले कि मैं हेल्दी हूं ब्रेन से, क्योंकि मैं खुद ही हेल्दी नहीं हूं, तो आपको कैसे बताऊं। अब आपको लगे सर आपको कौन सी ब्रेन की बीमारी हो गई, भैया मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तनाव तो हम सबको हो जाता है ना, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अगर हमको कभी भी हो रहा है और कभी भी ऐसा हुआ कि हम सोए, हमको अच्छे से नींद नहीं आई, तो फिर हम फिट नहीं है। ये अपने आप को फिर आप ऐसे संतुष्टि मत दीजिए कि हम फिट हो गए, नहीं, फिर ब्रेन की दिक्कत हम सबको है। क्योंकि अगर हम फिट होते तो हमारे गुस्से पे कंट्रोल होता, स्ट्रेस हमारा कंट्रोल होता, बट आज यही तो नहीं हो रहा है। हमें प्रॉपर स्लीप, नींद जो है नहीं आ रही, 8 घंटे सोने के बाद भी हमको थकान महसूस हो रही है। हमारा प्रॉपर, हमको ऐसा फील होता है कि यार थोड़ा सर भारी लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आज फोकस और मेमोरी का जो इशू है ये कॉमन सा हो गया है। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो 3 में से 1 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत हो रही है अटेंशन की। आज हमारे प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स मतलब जितने भी काम करने वाले लोग हैं, तो काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या है कि उनको बर्नआउट और एंजाइटी का इशू है। एंजाइटी क्या होता है आपको अगर मैं बताऊं, तो एंजाइटी का मतलब होता है, जैसे ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता एंजाइटी का क्या मतलब होता है। एंजाइटी का मतलब होता है कि आपको अचानक से किसी बात पे रिएक्शन शुरू हो जाता है आपका, अचानक से ऐसे विचार आपके मन में आ जाते हैं कि आप उससे कई बार डरने लग जाते हो। ऐसे अननेसेसरी थॉट्स आपके मन में, ब्रेन में तो बहुत सारे विचार रहते हैं, अच्छे बुरे सारे सारे एक्सपीरियंस भी रहते हैं। तो कई बार बुरे एक्सपीरियंस आपके बाहर आते हैं ब्रेन में, तो आपको वो बार बार वो विचार रिपीट होते रहते हैं, तो कई बार उसके वजह से बॉडी में हरकतें दिखती हैं, भूख भी नहीं लगेगा। तो ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट कैन बी कंट्रोल्ड, इजिली कंट्रोल्ड। जब ब्रेन रिलैक्स रहेगा सब सेट रहेगा। तीसरी बात क्या है कि आज हमारा तनाव बहुत बढ़ रहा है, और तनाव बढ़ रहा है, इसका असर आपके ब्रेन पे कैसे पड़ रहा है, देखिए इस बात को बहुत क्लियर समझेंगे। तनाव का आपके बॉडी में क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, क्या क्या होता है। देखिए होता क्या है आप इसको समझिए। जैसे आपको खुशी का महसूस होता है, खुशी महसूस होता है, आपको मोटिवेशन महसूस होता है, आपको प्लेजर आनंद आता है, तो ये बात आपको पता कैसे चल रही है कि आपको खुशी महसूस हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मन ठीक नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है, ये आपको पता कैसे चल रहा है। इसको अगर हम समझें तो आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का केमिकल हॉर्मोन्स होते हैं जो ब्रेन से रिलीज होता है, और ये आपके शरीर में संदेश देने का काम करते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आने का मतलब ये है कि आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने का मतलब कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, तो आपको चिड़चिड़ापन, आपको गुस्सा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है। दूसरा, अब आप किसी के प्रति प्यार महसूस कर रहे हो, अच्छा अनुभूति हो रहा है, तो इसके लिए आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन। आप दिन में खुशी महसूस कर रहे हो, आपको काम करने में मन लग रहा है, आप मोटिवेटेड महसूस कर रहे हो, तो आपके ब्रेन में एक हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, उसका नाम है सेरोटोनिन। एंड व्हेन आप जब किसी काम को करने में आपको बहुत मजा आता है और रोज वही करने का मन करता है, रोज वही खाने का मन करता है, तो मतलब आपको प्लेजर मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो मतलब आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा है। अब ये सब के सब एक अलग अलग मैसेज आपको दे रहे हैं। डोपामिन आपको प्लेजर दे रहा है, सेरोटोनिन आपको खुश रख रहा है, ऑक्सीटोसिन आपको किसी के प्रति प्रेम फील करवा रहा है, कॉर्टिसोल तनाव महसूस करा रहा है, मेलाटोनिन आपको नींद लाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन ये सब एक साथ नहीं निकलेंगे, ये एक साथ नहीं निकलते हैं, एक बार में एक ही। अब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है तो बाकी बंद, बाकी बंद, एक निकलेगा तो स्ट्रेस नहीं। अब यही प्रॉब्लम है हमारे बीच में। तो जब हम ज्यादा तनाव लेते हैं ना, तो हमारे बाकी के जो अच्छे हार्मोन जो ब्रेन रिलीज करना चाहता है, खुशी वाला, मोटिवेशन वाला, आनंद वाला, प्रेम वाला, वो नहीं हो पाता। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो कैसे ठीक करें सर, ये तो बहुत ही मेजर समस्या आ गई हमारे सामने। तो इसको ठीक करने के लिए हमें आयुर्वेदा की मदद लेनी पड़ेगी। और कौन सी मदद लें, तो बस आपको बताया, हमको चाहिए होगा मेधे रसायन, ब्राह्मी, संपुष्पी, ज्योतिष, मटी जैसे जड़ी बूटियों की आवश्यकता। हमको अच्छा नींद चाहिए होगा, उसके लिए टगारा की आवश्यकता है।
और सबसे जरूरी तो ये है कि हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, याद रख लीजिए, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है इसका नाम। ये बैलेंस करना आज हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है, और अगर ये बैलेंस नहीं किया तो हमारा समझ लीजिए जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाना है। यही सब कुछ है, सब कुछ का देन ये कॉर्टिसोल है। इसको ही कंट्रोल करना है, और करें कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, अश्वगंधा विल डू इट। और ये प्रोडक्ट में पड़ता है। जैसे देखिए, ब्राह्मी और शंकुष्पी के बारे में आपको पहले ही बता चुका कि ये ब्रेन के ऊपर काम करता है, रिसर्च के अनुसार बताया। अब जैसे हम देखें ज्योतिषमती, 2018 के एक रिसर्च को पब्लिश किया गया आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन के द्वारा। इसमें कहा गया कि ज्योतिषमती, इसको बोला जाता है बुद्धि का पेड़, अर्थात आपके ब्रेन के फंक्शन को डेवलप करता है, मेमोरी एनहांस करता है। उसके बाद 2020 में भी एक रिसर्च पब्लिश किया गया फार्माकोलॉजी की रिसर्च में, कहा गया कि टगारा आपके न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करता है। अब दोबारा मत पूछिएगा सर न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब वही अभी मैंने बताया, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, यही संदेशवाहक। तो इनको कंट्रोल करता है ताकि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर पाए। एंड अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है। तो रही बात ब्रेन डॉग, कहाँ काम आएगा? याददाश्त पे काम आएगा, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में काम आएगा, आपके तनाव को दूर करने में काम आएगा, और आपकी नींद को सही रखने में हेल्प करेगा। ये किसी भी तरह का ड्रग नहीं है, नेचुरल रसायन है, नेचुरल जड़ी बूटियों से बना ये प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए होगा। कितना लेना है? 10 से 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले लेंगे। और सुबह आप अगर लें तो फोकस के साथ, सुबह आप लीजिए, आप काम पे जाते हैं, फोकस रहेगा आपका, आप ब्रेन से थकेंगे नहीं, और रात में आराम से एक ढक्कन पिया, मस्त सोएं, कोई टेंशन नहीं, कोई आदत नहीं, कोई लत नहीं। शहद के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है, तो मेरा सजेशन है आप इसको दूध के साथ लीजिए। क्यों लेना है दूध के साथ? क्योंकि ब्रेन डॉग में शहद ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑलरेडी हमने डाल रखा है शहद। तो यू डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन, जस्ट टेक विद द मिल्क।